व्याकरण का टॉपिक करेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है और इसका क्या प्रयोग है, इसका क्या अर्थ है, आज हम संज्ञा पर विचार करेंगे। संज्ञा, इसका अर्थ क्या है, कैसे बना है, वो सभी जैसे दो शब्दों से बना है। सं जमा ज्ञा, सम जमा ज्ञा, क्या बन गया, संज्ञा। सम, सम का क्या अर्थ है और ज्ञा का क्या अर्थ। सम का अर्थ है सम्यक ज्ञान, सम्यक, और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। तो इसका क्या अर्थ हुआ, ठीक पहचान, ठीक पहचान, कि जो सब पहचान करवाते हैं कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की जो पहचान कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। या ये कहें कि जो सब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराएं उसे हम संज्ञा कहते हैं। बोध कराएं, ज्ञान कराएं या पहचान कराएं। अब पहचान किससे होती है, कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, तो उसकी पहचान हम किससे करते हैं, उसके नाम से। नाम से हम उसकी पहचान करते हैं। जैसे दिल्ली स्थान है, पुस्तक, वस्तु या किसी का नाम, रमेश आदि। तो जो पहचान करवाते हैं व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा। अब हम इसके जो भेद हैं उन पर विचार करते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं। जिस प्रकार से संसार परिवर्तनशील है, संसार में परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह से लैंग्वेज, भाषा जो है वो भी परिवर्तनशील है, उसमें भी परिवर्तन आता रहता है। जब पहले क्या होता था कि जो संज्ञा है इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं। मुख्य भेद 3 बताए जाते थे, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो हिंदी भाषा थी उसमें 3 भेद बताए जाते थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर उसके बाद इंग्लिश से, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उससे 2 भेद और आए, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। फिर क्या हुआ कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है इसको अलग न मानकर जो जातिवाचक संज्ञा है इसके
उपभेदों की संज्ञा दी गई कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है वो जातीयवाचक संज्ञा के उपभेद माने गए। लेकिन आज इस समय में क्या है कि हम 3 भेद बताकर संज्ञा के 3 भेद बताकर 5 भेद बताए जाते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद थे उनको भी अब संज्ञा के मुख्य भेद माना जाता है। तो इस तरह से संज्ञा के 5 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और अंतिम है समूहवाचक संज्ञा। अब संज्ञा की परिभाषा की बात की जाए, जो सम जमा ज्ञा, ठीक, पहचान, ये इसका व्याकरण की दृष्टि से अर्थ है ठीक, पहचान। और इसी को हम परिभाषा में लेते हैं कि जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो संज्ञा है या किसी की हम पहचान करते हैं वो नाम से करते हैं, तो परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि जो शब्द या पद किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। या ये कहें कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराएं उन्हें संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा। इसके बाद जो इसके भेद हैं, मुख्यतः भेद कितने बता दिए? 5। इन पर अब हम निष्कर्ष करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जैसा कि नाम है इसका व्यक्तिवाचक, व्यक्ति सभी पहचानते हैं कि व्यक्ति क्या है। वाचक, वाचक का क्या अर्थ होता है? वाचक होता है बोध कराने वाला या बताने वाला। बोध कराने वाला या ये कहें कि बताने वाला। यहां भी जातिवाचक, वाचक का अर्थ क्या बताया? बोध कराने वाला या बताने वाला। तो पहला जो है व्यक्तिवाचक, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या कहें प्राणी, स्थान, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का विशेष बोध कराएं या विशेष जानकारी देते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं या के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति रमेश, राकेश, इसी प्रकार से अनेक नाम हैं। फिर है वस्तु, वस्तु जैसे रामायण, रामायण एक ग्रंथ है। अगर हम यहां पर लिखें कि ग्रंथ, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो सभी जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी का बोध करा रहा है। लेकिन यहां पर हमने ले लिया रामायण, तो ये क्या है? विशेष है, किसी एक ग्रंथ का नाम है, तो क्या होगा? ये वस्तु, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह से स्थान, स्थान की बात करते हैं। जैसे
कोई भी नगर हो, दिल्ली, अंबाला, कोई भी, तो क्या है स्थान। अगर हम लिखते हैं नगर तो वो क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो सभी नगरों का संबोधन कर रहा है, न कि किसी विशेष का। हमने एक लिख दिया, कोई भी, जैसे दिल्ली, तो दिल्ली क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आई। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेष जानकारी देता है या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराता है, वो क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा से आगे जो दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, पता चल रहा है, जाति और वाचक अभी बताया था, बताने वाला, कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी नहीं देता, बल्कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जानकारी नहीं देकर सभी प्राणियों या वस्तुओं या स्थान जो उससे जाति से संबंधित है, व्यक्ति या वस्तु, प्राणियों या वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे प्राणी, प्राणी मनुष्य, हमने मनुष्य लिख दिया तो पूरी मानव जाति का बोध करा रहा है, न कि किसी एक व्यक्ति का। इसी तरह से गाय, गाय, गाय पूरी जाति का बोध करा रही है। घोड़ा, तो ये क्या है प्राणी, घोड़ा, घोड़ा भी पूरी घोड़ा जाति का बोध कराता है। अगर हम यहां पर नाम लिख दें चेतक, चेतक, तो आप जानते होंगे कि जो चेतक है वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का नाम था चेतक। तो अगर हम चेतक का प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में होकर क्या कहलाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये किसी विशेष के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और प्राणी जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, बिल्ली या कोई भी प्राणी है जो पूरी जाति का बोध कराता है तो क्या होगा जातिवाचक। प्राणी के बाद वस्तु, जैसे पुस्तक, पुस्तक, तो ये जो पुस्तक शब्द है ये सभी पुस्तकों का बोध कराता है, न कि किसी एक का। अगर हम लिख दें गीता तो ये क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये गीता पुस्तक का बोध कराता है। लेकिन यहां पर क्या है अकेला पुस्तक। इसी तरह से स्थान, जो स्थान है उनका स्थान, जैसे विद्यालय, नगर, सागर,
या झील, कोई भी स्थान, विद्यालय, किसी एक विद्यालय का नाम नहीं लिया गया है तो ये क्या है, जातिवाचक। नगर, यहाँ सभी नगरों को संबोधित किया है, सागर, सभी सागरों को संबोधित किया। अगर कोई एक होता जैसे हिंद महासागर तो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि विशेष एक सागर के बारे में बताया है, हिंद महासागर। तो जातिवाचक संज्ञा समझ में आई, सभी प्राणियों वस्तुओं का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा है। या ये कहें कि जो संज्ञा सब सभी वस्तुओं प्राणियों की जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद अगला जो भेद है संज्ञा का वो क्या है, भाववाचक। तीसरा भाववाचक। भाव क्या होते हैं, भाव भाव क्या होता है कि जो हमारी मनोवृत्तियों को, हमारी जो मनोवृत्तियां हैं उनको दर्शाता है, वो क्या कहलाता है, भाव। तो जो संज्ञा शब्द गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध कराएं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। कि जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध हो या जानकारी मिलती है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण, अच्छा, ईमानदार आदि बहुत से हैं। दोष, बुरा, रंग, काला, भूरा, रूप, सुंदर, ये भी गुण हैं। आकार, बड़ा, छोटा। अवस्था, अवस्था क्या होती है, जैसे बचपन, जवान, बूढ़ा, प्रौढ़, ये सभी क्या हैं, अवस्थाएं। बूढ़ा, जवान, ये सभी क्या हैं, अवस्थाएं। कि जो संज्ञा शब्द गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि की जानकारी देते हैं या आदि का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा। समझ में आया? 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इनसे आगे जो चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, यहां भी हम इसका अर्थ समझेंगे कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य, द्रव्य क्या होता है, पदार्थ, कोई भी पदार्थ उसे हम द्रव्य कहते हैं। वाचक बताने वाला या बोध कराने वाला, तो द्रव्यवाचक। एक शब्द होता है द्रव, इनमें अंतर समझ लें, द्रव और द्रव्य, इनमें क्या अंतर है कि जो द्रव है वो तरल पदार्थ होते हैं, जो तरल पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे पानी,
दूध, तेल आदि तो क्या कहलाते हैं? द्रव। लेकिन द्रव्य, द्रव्य क्या होता है? पदार्थ। तो जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ का बोध कराते हैं, कैसे पदार्थ का? जो संज्ञा शब्द किसी भी पदार्थ का बोध कराते हैं जिससे किसी वस्तु का निर्माण हो, जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल या जो भी। द्रव्य क्या होता है? पदार्थ। तो जिन पदार्थों से किसी वस्तु का निर्माण होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, तो इनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। सोना या चांदी से क्या बनाए जाते हैं? आभूषण। समझ में आया? आगे जो अंतिम भेद है संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक। समूह क्या होता है? कि जहां विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का इकट्ठा होना पाया जाए तो क्या कहलाता है? समूह। जैसे दल, दल, झुंड, ये सभी क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा। कि जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दल, जैसे कोई भी राजनीतिक दल हो जो समूह का बोध कराता है। झुंड, कि जो झुंड है उसमें विभिन्न पशु होते हैं, या ये कहें सेना। सेना भी समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें पूरी सेना को संबोधित किया गया है जिसमें बहुत से जवान होते हैं। ये था हमारा संज्ञा। समझ में आया होगा? ठीक है।